आज हमारे साथ फिल्म अभिनेता सुमित झा मौजूद है और टॉलीवुड में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए लोगों के मन में जगह बना चुके हैं, लेकिन कई और भाषाओं में भी फिल्में कर चुके हैं। आइए पंजाब केसरी के माध्यम से आपसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनकी फिल्मी जीवन यात्रा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में सुमित जी। सुमित जी, टॉलीवुड का जोनल जो है वो बहुत अलग होता है, तो क्या कहेंगे और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और पंजाब केसरी ग्रुप को धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहता है और मेरे ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश था कि मैं एक एक्टर बनूं और अच्छा एक्टर बनूं, जिससे कि समाज में हमें मतलब मान सम्मान मिले और मुकाम पे भी मैं हासिल हुआ। अभी बेसिकली मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला से हूँ और मैथिली इंडस्ट्री से मैं उभरा हुआ कलाकार हूँ। अभी मेरी फिल्म आ रही है मिलन, और मैथिली के बाद में मैं टॉलीवुड की तरफ कन्वर्ट किया अपने आप को। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत प्यार मिलता है, तो कभी सोचा नहीं उस तरफ जाने का? देखिए, कहने का मतलब जहाँ पे खीर आपको खाने को मिल रहा है तो वहाँ पे आप दाल चावल क्यों खाएंगे। मैं टॉलीवुड में हूँ और टॉलीवुड में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला। आमी रविंद्रनाथ 2 में काम किया हूँ, जो कि रिलीज होने को है। पूरा कलकत्ता पोस्टर लगा हुआ है। 1-1.5 महीने में फिल्म रिलीज हो जाएगी। विश्वजीत घोष, प्रसन्नजीत घोष डायरेक्टर हैं और प्रसन्नजीत दे के टीम के हूँ और मोवनी सरकार, बहुत सारे कलाकार हैं। उसमें नॉन बंगाली का रोल है मेरा। और साथ साथ मैं विश्वजीत घोष, प्रसन्नजीत घोष को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके पूरे इंटायर टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरी जो अपकमिंग फिल्म है बंगला में, आमी रविंद्रनाथ 3 है, फिर से सती दहो कौथा है, कॉफी हाउस है, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 4-5 फिल्म मेरी लगातार आ रही है। फिर से अपना मैथिली में मिथिला पुत्र हमारा आ रहा है, मिथिलेश्वर रसिया जी के टीम में। फिर हरियाणा में हूँ। हरियाणा की सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए, तो हरियाणा के जो सुपरस्टार हैं उत्तर कुमार जी, मैं उनके जो टीम में हैं अनिल राघव साहब, जो जिनको फूफा के नाम से सभी लोग जानते हैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी मशहूर चेहरा है, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। उन्होंने भी अपनी टीम में हमें चांस दिया अपने प्रोडक्शन हाउस में। अभी कुछ दिन पहले यूपी गैंगवार वेब सीरीज आ रही है हमारी, काफ़ी पॉपुलर जो है। अभी जो एनकाउंटर काफ़ी हो रही है यूपी में, इसके ऊपर में आधारित है वो क्राइम स्टोरी। उसमें एज ए इंस्पेक्टर सूरज ठाकुर के अभिनय में मैं हूँ और सोनोटेक पे वो आ रही है। और सबसे मजा मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में ही काम करने को, मतलब काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरियाणा की भाषा बड़ी ठेठ और बोल्ड होती है। देखिए, जो लोग बोल्डली बात करते हैं या ठेठ भाषा में बात करते हैं वो दिल के अच्छे होते हैं, ये मेरा अपना थॉट है। और यहाँ के लोग, ठीक है, थोड़ा उनका लैंग्वेज जो है वो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। मतलब कॉपरेशन, आप कभी भी जाओ, किसी से भी आप कॉपरेशन मांगो हरियाणा के लोगों से तो कॉपरेट करते। नहीं तो मैं बिहार से हूँ और फरीदाबाद में ही रह भी रहा हूँ। और साथ साथ हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी हमारी वेब सीरीज, फिर से फिल्में, शॉर्ट फिल्में, कॉमेडी, अभी फूफा की सेटिंग, फूफा का ससुराल, भतीजे का रिश्ता, दबंग प्रधान और यूपी गैंगवार में अभी मैं काम करके आया हूँ रिसेंटली 2 दिन पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं उन सबों को मैं सम्मान पूर्वक नमस्कार करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो मतलब धरोहर है कला एवं संस्कृति का हरियाणा में, बहुत बड़ा है। खाली उसको विस्तार करने का जरूरत है। जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल में अपना नाम कर चुके हैं, यहाँ के कलाकार जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं मतलब आदर सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि हरियाणवी फिल्म को भी नेशनल लेवल में लाएं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा। और मतलब दूसरे कल्चर से आकर के हरियाणा के कल्चर में रहना, यहाँ के लोगों के साथ में एक एडजस्टमेंट होना और फिल्म में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सुमित जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ओटीटी प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है वेब सीरीज कर रहे हैं। कहीं आपको कोई चांस मिला और यदि मौका मिला तो आप किस तरह की वेब सीरीज करना चाहेंगे? और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपनी कला के नजरिए से अगर देखें तो किस तरह का मानते हैं? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो आज के तारीख में मिनी सिनेमा हॉल उसको आप कह सकती हैं, क्योंकि आज का जो लाइफ शेड्यूल है लोगों का वो बहुत ही रफ एंड टफ है। बहुत कम समय मिलता है मनोरंजन के लिए, लेकिन उसमें भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आया है तो बहुत लोगों की जिंदगी में कुछ मतलब हंसी मजाक लेकर के आया है, रोजगार भी लेकर आया है कई कलाकारों के लिए। जी, रोजगार भी लेकर के आया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारा जो ध्येय है, हम मनोरंजन करते हैं। हमारा एक प्रयास है, हर कलाकार का प्रयास रहता है कि हम अपने सामने वालों के चेहरे पर मुस्कुरान देखें, हम मुस्कुराते हुए देखें और खुश रखें। मेन हमारा काम वही होता है।
मतलब किसी के आंख में आंसू ना आए, कोई हमसे दुखी ना हो, और जितने भी समाज के लोग हैं सबों को एक साथ जोड़ करके लेकर के चलें। पिछले टाइम अभी हमारी इंटरव्यू हुई थी बिहार तक, आज तक चैनल पे भी, उसमें भी हमारी बहन थी जो जैसे आप हैं वैसे ही मानसी जी थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। जो सुमित जी आप टॉलीवुड के बारे में, बाइकाट के बारे में क्या क्या करना चाहेंगे? तो मैं एक ही बात कहा कि देखिए हम तो कलाकार हैं जी, हमारा तो कोई रोल नहीं बनता है किसी का भी बाइकाट करने का। तब है क्या, जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में भी हम लोगों को रहना है, जहाँ पे गलत है उसको आप गलत कहें, जहाँ पे जो सही है उसको आप सही कहें। बिल्कुल, संक्षिप्त में एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी। द केरला स्टोरी बड़ी चर्चाएं हैं, आपने देखी फिल्म? अभी तक तो देखा नहीं हूँ, लेकिन देख लूंगा मैं। लेकिन आपने सुना जरूर होगा कि कैसे धर्म परिवर्तन के बारे में, आजकल की बेटियां किस तरह से किस माया जाल में फंस जाती हैं, वो दिखाया हुआ है। तो क्या कहेंगे कि इस तरह की मूवीज की कितनी जरूरत आज के समय में मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने, क्योंकि मैं मतलब हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, सभी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, कलाकार हूँ। देखिए ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म दिखाने से कुछ नहीं होना है मैम। देखिए ये तो एक प्रोपेगेंडा के तहत है कि भाई केरला स्टोरी हम अपने बच्चों को दिखला रहे हैं, ये है ठीक है, आप दिखलाइए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार, हरियाणा सरकार से भी विनती करूंगा और भारत सरकार से भी विनती करूंगा कि साहब आप जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं केरला स्टोरी के बहाने, हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं। हिंदू समाज के भी बच्चे समझदार हैं मैम, कोई डाउट नहीं है, मुस्लिम समाज के भी बच्चे, सभी समाज के बच्चे समझदार हैं। एक दो जो हैं वो मुख्य धारा से कट गए हुए हैं, उनके लिए कोई आप एक्शन लाएं और उसके लिए कोई एक्ट बनाएं, जिससे कि हिंदू है तो हिंदू में शादी करें, मुस्लिम है भाई मुस्लिम में शादी करें। वो तो आप ला दे रहे हैं और ये फिल्म दिखा करके कितना होना है। लेकिन फिर भी सुमित जी, जागरूकता तो आती ही है, ये पता लगता है कि किस तरह से, अब जब हमें ये पता हो कि इस रास्ते से जाने से ये इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो कई बार हम दिखाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, तो कई बार ज्योतिष कहते हैं कि आप जाएंगे तो यहाँ आज दुर्घटना हो सकती है, तो इंसान कोशिश करता है कि उस रास्ते पर ना चले। तो लगता नहीं है आपको कि चाहे किसी का कोई भी राजनीतिक मकसद हो, कुछ हो, लेकिन जागरूकता जरूर आएगी? लव जिहाद के मामले भी आते ही हैं सामने, तो कहीं ना कहीं कमी आने का काम करेगा। अगर एक भी बेटी का जीवन बच जाता है तो शायद सार्थक साबित होगा, चाहे उसके पीछे किसी का कोई भी मोटिव हो। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पूजा मैम कि जागरूकता लाना चाहिए समाज के अंदर में, और जागरूक है भी, ऐसा भी नहीं है। देखिए 100 में से एक आध बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, मैं सबों को नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देखिए जो नासमझ है, जो अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा करके एक मामूली से प्यार के खातिर अंधविश्वास के आंचल में वो मतलब गुम हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो समझेंगे। देखिए जो 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 हमारे समाज में आईएएस भी हैं और गैंगस्टर भी हैं, तो जो गैंगस्टर इसलिए हैं क्योंकि मुख्य धारा से कट गए हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन हो या राजनीतिक पार्टी हो या जो कोई भी हो, एक्ट बनाया, उसके लिए व्यवस्था किया गया। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा, और अपने समाज के भी जितने भी हमारे उच्च लेवल के लोग हैं, जो सीनियर लेवल के लोग हैं, पितातुल्य हैं, उन सभी में मैं कहूंगा कि अगर आप बच्चों को जागरूक कर रहे हैं तो आप सरकार से भी ये मांग कीजिए कि हमारे लिए, हम जैसे हम हिंदुओं के लिए कोई ऐसा एक्ट लाएं जिससे कि दूसरे धर्म में हम शादी ही ना कर पाए। बिल्कुल, नियम कायदे कानून सब जी, जिस तरह से कश्मीर में था कि भाई अगर कश्मीर की लड़की बिहार में शादी करती है, पंजाब में शादी करती है, उसको बेदखल कर दिया जाएगा कश्मीर से, उस हिसाब से हमारी को भी जरूरत है, आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, अभिनेता सुमित झा हमारे साथ मौजूद थे, और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कला ही उसका धर्म होता है। और साथ साथ उन्होंने हरियाणा की जो कल्चर है, हरियाणा की जो फिल्म इंडस्ट्री है, हरियाणा सरकार से अपील की है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर पहचान दिलाई जा सके, ताकि हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री भी राष्ट्रीय स्तर पर उसी रूप से अपनी पहचान बना सके जिस तरह से बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कई भाषाओं में अपना हाथ आजमा चुके हैं, फिल्मों में प्रदर्शन कर चुके हैं, और उम्मीद जताते हैं कि आने वाले समय में भी जनता के लिए और अधिक ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, जिससे समाज में न केवल जागरूकता आए बल्कि वो अपनी कला के साथ भी न्याय कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।